ये कहानी आपको शिमला के एक पुराने कॉलेज के रहस्यमयी डॉम्स में ले जाने वाली है। आयशा ने जब इस कहानी को लिखा तो उसमें कुछ ऐसा था जो इसे आम कहानियों से अलग बनाता है। आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में कभी किसी हॉस्टल या डॉम में रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने भी वहां कुछ अजीब महसूस किया था? अगर नहीं, तो आयशा की कहानी सुनने के बाद शायद आप अपना जवाब बदल दें। आयशा 19 साल की लड़की थी जो लखनऊ से शिमला आई थी। उसका एडमिशन हेरिटेज कॉलेज के होटल मैनेजमेंट कोर्स में हुआ था। कॉलेज खूबसूरत था, हिल्स का व्यू, ठंडी हवाएं और ब्रिटिश एरा जैसा आर्किटेक्चर उसे बहुत आकर्षित करता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह पर भी कुछ डरावना हो सकता है? उससे रिजवुड हॉल नाम का डॉम अलॉट हुआ था। सुनने में यह डॉम आम डॉम जैसा लगता था, लेकिन आयशा को पता नहीं था कि उसके साथ वहां कुछ और भी रहने वाला था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। आयशा ने दिल्ली की रहने वाली मीरा के साथ रूम शेयर करना शुरू किया। मीरा बहुत ही खुश मिजाज और मस्तीखोर लड़की थी। आयशा और मीरा ने डॉम में मस्ती के कई पल जिए, लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा लगता है। तीसरे महीने से चीजें बदलनी शुरू हो गई। एक रात जब आयशा और मीरा देर रात पढ़ाई कर रही थी, आयशा ने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? मीरा ने भी कुछ दिनों बाद डॉम के कॉरिडोर में एक परछाई देखी। पहले उन्होंने इसे नजर का धोखा समझा, लेकिन फिर लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात के समय कमरे के अंदर भी किसी के होने का एहसास होता था। एक रात मीरा ने आयशा को जगा दिया। उसने कहा, देखो, वो चेयर खुद से हिल रही है। जब आयशा ने देखा तो चेयर बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन कमरे में एक अजीब ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के आसपास होने का एहसास कर सकते हैं, भले ही वो आपको दिखाई न दे? कुछ समय बाद पूरे डॉम में अफवाह फैल गई कि रिजवुड हॉल हॉन्टेड है। लड़कियों ने अपने अपने अनुभव शेयर करना शुरू किया। प्रिया, जो रूम नंबर 222 में रहती थी, ने बताया कि उसने अपने मिरर में एक औरत का रिफ्लेक्शन देखा था। और काव्या ने कहा कि उसने रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनी जो धीरे धीरे चिल्लाने में बदल गई। आप सोच रहे होंगे ये तो बस डराने की बातें होंगी, लेकिन क्या यह सच में ऐसा था? डॉम का सबसे डरावना हिस्सा था उसका बेसमेंट। 5 लड़कियों ने तय किया कि वे